वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया रहती थी। सोनी चिड़िया के पास वाले पेड़ पर एक चील रहता था। चील बहुत ही ज्यादा कामचोर था। वो दिन भर अपने घोंसले में सोया रहता था और इधर सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वो दिन भर दाना जुगाड़ने में लगी रहती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही कम आराम करती थी। एक दिन सोनी चिड़िया सुबह सुबह भोजन की तलाश में जाती है और जब भोजन लेकर आती है तो वो देखती है कि चील अभी तक अपने घोंसले में सो रहा है। चील को देखकर सोनी चिड़िया सोचती है, अरे मैं सोचती हूँ कि चील भैया आज काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन ये तो कभी भी भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं। मुझे इन्हें अच्छे से समझाना होगा। उसके बाद सोनी चिड़िया चील के पास पहुंच जाती है। अरे अरे सोनी चिड़िया, तुम यहाँ पर आई हो, क्या बात है? अच्छा, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए भोजन लेकर आई हो। लाओ लाओ दो मुझे भोजन, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे नहीं नहीं चील भैया, आप गलत समझ रहे हो। मैं आपके लिए भोजन लेकर नहीं आई हूँ। जब तुम मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आई हो तो क्यों आई हो यहाँ पर? मेरी अच्छी खासी नींद खराब कर दी तुमने। अब चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी नींद अब मत खराब करो। अरे अरे चील भैया, मैं तो आपको समझाने आई हूँ कि आप इतना कामचोरी क्यों करते हो। देखो भैया, बरसात का मौसम आने वाला है। तुम अपने लिए ढेर सारा दाना जमा कर लो और अपना घर भी पक्का का बना लो। और हमेशा आप भोजन किसी से न किसी से मांगते रहते हो और पिछले साल आपने मुझसे भोजन मांगा था, लेकिन इस बार मैं आपको भोजन नहीं दूंगी क्योंकि इस बार मैंने बहुत ही मुश्किल से दाना इकट्ठा किया है। अरे अरे, ये तुम क्या बोलती हो? एक बार मैंने तुमसे मदद मांगी तो तुम अपने आप को क्या समझती हो? अरे जाओ जाओ यहाँ से, इस बार मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात मत मानो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सोनी चिड़िया के जाने के बाद चील कहता है, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। एक बार मदद मांग ली, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। और इधर सोनी चिड़िया अपना पक्का का मकान बना लेती है और अपने लिए ढेर सारा भोजन भी जमा कर लेती है। सोनी चिड़िया अपने घर में आराम से रह रही थी, लेकिन वो अपने मन में कहती है, अरे मैं चील भैया को क्या करूं, वो तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। बरसात का मौसम भी आ गया है। मैं जब जब उन्हें समझाने के लिए जाती हूँ वो मेरी बात नहीं समझते हैं। मेरा घर पक्का का बन गया है, इसी खुशी में चील भैया के लिए कुछ भोजन लेकर चली जाती हूँ। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया जंगल चली जाती है भोजन लाने के लिए। बहुत देर भोजन ढूंढने के बाद सोनी चिड़िया को थोड़ा सा भोजन मिल ही जाता है। अरे वाह, आखिरकार मुझे मिल ही गया भोजन। मैं अब चील भैया के लिए भोजन लेकर जाऊंगी। उसके बाद सोनी चिड़िया वो भोजन लेकर चील के पास आ जाती है। सोनी चिड़िया के हाथ में भोजन देखने के बाद चील कहता है, अरे वाह वाह सोनी चिड़िया, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। मुझे माफ कर दो सोनी चिड़िया, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए भोजन लाया। तुम बहुत ही अच्छी हो। और हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम भोजन यहाँ पर किस खुशी में लेकर आई हो? चील भैया, मैंने अपना घर पक्का का बना लिया है, इसी खुशी में मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। अरे वाह वाह, तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो तुम्हारा पक्के का घर। नहीं नहीं चील भैया, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा घर तो पक्के का बन चुका है, लेकिन तुम्हारा घर कब बनेगा? अरे सोनी चिड़िया, देखो अभी मेरा दिमाग बहुत ही अच्छा है। तुम वो सब बातें करके मेरा दिमाग फिर से खराब मत करो। तुम जब भी यहाँ पर आती हो तो मुझे सलाह देती हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ठीक है चील भैया, आप बरसात में अपना घर नहीं बनाएंगे तो मैं भी अपना घर नहीं दूंगी आपको रहने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे कभी भी मदद नहीं मांगूंगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे चुपचाप खाने दो। ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सोनी चिड़िया के जाने के बाद चील कहता है, लगता है ये सोनी चिड़िया पागल है, बार बार मुझे एक ही बात कहती रहती है। जब बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल रहा है तो मैं भोजन जमा करने के लिए क्यों जाऊं? पता नहीं मेरी ये बात सोनी चिड़िया कब समझेगी। कुछ दिनों के बाद बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। सोनी चिड़िया अपने पक्के के घर में आराम से रह रही थी, लेकिन इधर चील का घोंसला अब पूरी तरह से टूट चुका था। अरे सोनी चिड़िया ठीक ही कह रही थी, मुझे थोड़ी मेहनत करके अपने पक्के का घर बना लेना चाहिए था। मुझे इस बरसात में बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मेरी
मेरी सिर्फ मदद सोनी चिड़िया ही कर सकती है और सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दयालु भी है। फिर कालू कौवा हार पछताकर सोनी चिड़िया के पास पहुंच ही जाता है। अरे सोनी चिड़िया मेरी मदद करो, मुझे अपने घर के अंदर आने दो, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं कब से बाहर भीग रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है सोनी चिड़िया। नहीं नहीं चील भैया, यही आपकी सजा है। मैंने आपको बहुत समझाया था लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी है। मैंने आपको बार बार बोला कि आप पक्के का घर बना लो लेकिन आपने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। हाँ सोनी चिड़िया तुम ठीक कह रही हो, मेरी ही गलती थी, मुझे अपने पक्के का घर बना लेना चाहिए था। मुझे अपने घर के अंदर आने दो, मुझे बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है सोनी चिड़िया। उसके बाद सोनी चिड़िया को चील के ऊपर दया आ जाती है और उसे अपने घर के अंदर में बुला लेती है। ये लो चील भैया, थोड़ा सा दाना खा लो, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। उसके बाद चील सोनी चिड़िया का दाना चुपचाप से खा लेता है। फिर सोनी चिड़िया चील से कहती है, आपने दाना खा लिया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी, आपको यही सजा मिलनी चाहिए, चले जाओ मेरे घर से आप। सोनी चिड़िया मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं कल ही अपना एक अच्छा सा घर बना लूंगा। ठीक है चील भैया, अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो चुका है तो मैं भी आपको माफ कर देती हूँ। फिर सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। फिर चील बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और अपने पक्के का घर बना लेता है। फिर चील आलसपना भी छोड़ देता है और अपने लिए भोजन लाना भी शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलसपना नहीं करना चाहिए, इससे आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम ही होता है।